आज मैं आप सबको एक औसान माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए औसान माता की जय। एक गांव में एक पूरा परिवार रहता था। उस घर में सभी लोग थे, सास ससुर देवर जेठ जेठानी देवरानी ननद। तो इस तरह से उनका भरा पूरा परिवार था और खुशी खुशी चल रहा था। एक बार की बात है, बहू माँ बनने वाली थी तो उसे मिश्री मलाई वगैरह खाने का बहुत मन होता था। तो उसने क्या किया, जैसे ही दूध उबलता और थोड़ा ठंडा होता उसकी मलाई निकाल कर खा लेती। तो इस तरह से मलाई बचता ही नहीं था दूध में। सास हर दिन दूध देखती और कहती मलाई इसमें बहुत कम पड़ती है, कभी कभी रहती ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है। तो उसने सोचा कि चलो पहले बहुओं से पूछती हूँ। तो उस बड़ी बहू ने कहा, माँ जी घर में एक बिल्ली दौड़ती रहती है, शायद वही मलाई रोज खा जाती है। तो सास ने कहा अब तो बिल्ली के लिए पिंजड़ा बनवाना पड़ेगा ताकि वो अंदर ना आ सके। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जब भी पूछती सास कि मलाई नहीं बन रही तो बहू कहती वही बिल्ली खा गई होगी। और बिल्ली जो घर में आती जाती थी उसे ये सब सुन के बड़ा बुरा लगता। कहती मैं तो मलाई पाती भी नहीं हूँ, हर वक्त बिजड़े तरह गेट लगा हुआ है वो बंद रहता है और ये बहू मुझे ही बार बार परेशान करती है, कहती है कि बिल्ली खा गई बिल्ली खा गई। तो बिल्ली को इस बात से बहुत गुस्सा आया। एक बार उसने क्या किया, जब बड़ी बहू का पति आने वाला था परदेश से तो बिल्ली ने गांव के यहाँ से किसी के घर से एक जोड़ी चप्पल किसी पुरुष का लाकर उसके घर के बाहर रख दी। और जैसे उसका पति आया अंदर जाने की कोशिश किया, देख रहा बाहर एक किसी पुरुष का चप्पल है तो वह भड़क गया और अंदर गया, अपनी पत्नी का बाल पकड़ा और खींचते हुए बाहर निकाला। बोला जब मैं नहीं रहता हूँ तो घर में किसी और को बुलाती हो। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। सास ने भी कहा, घर वालों ने भी कहा कि अरे वो तो माँ बनने वाली है, फिर भी पति ने कुछ विश्वास नहीं किया और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर बिल्ली बहुत खुश हुई। अब वह बेचारी दर दर भटकने लगी। कहीं किसी घर में बर्तन धुल लेती तो खाना मिल जाता, किसी घर में झाड़ू पोछा कर लेती तो खाना मिल जाता। बेचारी के दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बीतने लगे। वह ऐसे ही घर घर काम करके किसी भी तरह अपना गुजारा करती और जिसके घर काम करती उसी के यहाँ रुक जाती। रात बीत जाता, फिर दूसरे दिन किसी और का घर देखने लगती। ऐसे तैसे करते करते एक महीना बीत गया। एक दिन जिस घर में वह काम करने गई तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मेरे घर में तो कुछ काम है नहीं, बस आज औसान माता की पूजा है तो नाश्ता पानी बनेगा, देर होगी खाना पीना बनने में, तो वही बर्तन वर्तन धुलने रहेंगे, थोड़ी साफ़ सफाई करवा देना। तो बड़ी बहू ने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। और जब औसान माता का नाम सुनी तो वह भी हाथ साफ़ सफाई की, उसके बाद हाथ जोड़ के वहीं किनारे बैठ गई। जैसे पूजा ख़त्म हुई तो वह उसे भी लोगों ने प्रसाद दिया और वह प्रसाद लेकर गई, माथा टेकी और बोली हे औसान माता, मेरे दिन अगर लौट आएंगे तो मैं फिर दूर दूर ये चबाऊँगी और अपने बच्चे को भी प्रसाद खिलाऊँगी। मुझे और मेरे बच्चे को आसरा मिल जाए, मेरे पति का घर मिल जाए तो मैं आपकी पूजा ज़रूर करूँगी। यह कहते हुए और रोते हुए प्रसाद ली और बाहर आकर खाई और फिर साफ़ सफाई में जुट गई। इतना सब होने के बाद वहाँ घर में सब यही बार बार कहते कि बड़ी बहू को बच्चा आने वाला है, बच्चा आने वाला है और ना जाने कहाँ भटक रही है। बड़े बेटे से भी उसकी माँ ने कहा तो वह बोला कि वह दूसरे लोगों को घर में क्यों बुलाती है। तो घर के सारे लोग बोले कि अरे इतने घर के लोग रहने के बावजूद दूसरा कोई घर में कैसे आएगा, तुम यह नहीं सोचते। तो फिर भी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह गुस्से में बात टाल दिया और जाकर अपने कमरे के बाहर बैठ के सोचने लगा कि जब मैं नहीं था तो ज़रूर कोई आता रहा होगा, तभी तो मुझे किसी और की चप्पल मिली। यह सब देखकर बिल्ली वहीं बगल से जा रही थी और खूब तेज तेज से हंसने लगी। तो उस बड़ी बहू का पति बोला ये बिल्ली हंस क्यों रही है। तो बिल्ली को पकड़ के बोला तुम हंस क्यों रही है। तो बिल्ली बोली अरे बुद्धू, मैं रोज़ यहाँ आती हूँ पर तेरी पत्नी जो है दूध की मलाई खा जाती है और बार बार मुझे कहती थी कि बिल्ली खा गई बिल्ली खा गई, इसलिए मुझे गुस्सा है, मैंने ही किसी और का चप्पल ला के यहाँ रख दिया तो बाकी और कोई तुम्हारे घर में आता नहीं है। यह सुनकर उस बड़े बेटे को
अपने गलती पर पछतावा हुआ और दौड़ते हुए वो गया घर के बाहर और हर घर में, हर मोहल्ले में ढूंढने लगा अपनी पत्नी को। ढूंढते ढूंढते वह उस घर पहुंचा जहां अवसान माता की दुर्दुरिया हुई थी। और सब औरतें कह रही थी बेचारी माँ बनने वाली है, फिर भी उसके घर वाले ने निकाल दिया, कितना काम करती है बेचारी, बहुत दुखी है। तब उसके पति को समझ में आया कि हो सकता मेरी पत्नी यही हो, और वह फिर लोगों के जाने की राह देखने लगा। जैसे लोग वहाँ से गए वैसे ही अंदर जाके पूछा कि यहाँ कोई स्त्री रहती है। सबने कहा हाँ, एक दुखियारी रहती है, बेचारी यहीं काम करती है और यहीं जो कुछ खाने को मिल जाता खा के रह जाती है। तो वह अपनी पत्नी को बुलाया और फिर उसे सम्मान के साथ अपने घर ले गया। और घर लेके गया, कुछ ही दिनों के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। और फिर उसने अपने सास को, अपने पति को बताया कि मैंने अवसान माता की दुर्दुरिया मानी है। तो सबने सहमति दे दी और फिर बृहस्पतिवार को उसने सुहागिनों को बुलाकर अवसान माता की दुर्दुरिया चढ़वाई और सास से माफ़ी मांगी। बोली मैं ही मलाई खाती थी और मैं डांट सुनने की वजह से बताना नहीं चाहती थी, इसलिए सास माता मुझे माफ़ कर दो। अवसान माता ने मुझे बहुत दंड दिया, मुझे अब अपना हिस्से का सारा सुख मिलने वाला, इसलिए अवसान माता सबकी खुशियाँ पूरी करो। बोलो अवसान माता की जय।